हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का हिंदी का जो सब्जेक्ट है आपका हिंदी, उसका पद से चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है सूरदास और उनके द्वारा रचित आपका पाठ है क्या पद। ठीक है, तो पाठ के शीर्षक क्या है? पद है। और चैप्टर का जो लेखक है ये इसके क्या है? सूरदास है। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पद के पैराग्राफ्स को, जो कि पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 के वीडियो में 5 पैराग्राफ बता दिए थे। आज हम देखेंगे पैराग्राफ नंबर 6वां, यानी 6वें पैराग्राफ को देखेंगे, समझेंगे इसके एक एक अर्थ को और उसके बाद हम इसकी प्रसंग, संदर्भ और व्याख्याओं को देखेंगे। तो चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 6वां पैराग्राफ है कि सखी री मुरली लीजो चोरी, जिन गपुल गोपाल किन्हो अपनो बस प्रीति सबनी को तोरी, छिन इक धर भीतर निसी बासर, धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अर्धनी, कटी कबहू खोसत जोरी, ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंधियो राग की डोरी। ठीक है, अब देखिए इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है। पहला कि सखी री मुरली लीजो चोरी। यहाँ पर जो सूरदास है वो व्यक्त करते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, जो कृष्ण की मुरली है, श्री कृष्ण की जो मुरली है उसको चुरा लीजिए, उसे हमें चुरा लेना चाहिए या फिर हम उसे चुरा लेंगे। जिन्हीं गोपाल किन्हियो अपने बस, यानी कि जिसने जिन्हीं न मतलब जिसने गोपाल मतलब गोपाल को, श्री कृष्ण गोपाल को, कन्हैया को अपने बस में कर लिया है, उस मुरली को क्या करो? चुरा लो, चुरा लीजिए उस मुरली को जिस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। प्रीति सबनी की तोरी। ठीक है, और प्रीति यानी कि प्रेम भाव से सभी को, प्रेम की जितनी भी सारी भावना है सभी को तोड़कर श्री कृष्ण क्या है? उस मुरली के बस में आ गए हैं। छिन इक धर भीतर। ठीक है, छिन इक यानी कि हर एक पल। ठीक है, धर भीतर यानी कि दिन रात। निसी बासर यानी कि दिन रात श्री कृष्ण उसी के साथ, धरत न कबहू छोरी, उसी के साथ दिन रात रहे रहते हैं, घर के बाहर घर के भीतर दिन रात उसी में। तो इसमें कह रहा है कि एक भी क्षण दिन घर के भीतर या बाहर दिन भर में वो कभी अपने धरत न कभी नहीं रखते, कबहू कभी भी, और छोरी यानी कि उस कभी भी उसको अपने आप से दूर नहीं करते, उसे छोड़ते नहीं हैं। घर में दिन हो या रात, घर में हो या फिर बाहर हो, उसके साथ ही अपने साथ उसको रखते हैं। कबहू कर कबहू अर्धनी, कभी उसे अपनी हाथों पर और कभी उसको अपने होठों पर। कटी कबहू खोसत जोरी, और कभी अपनी कमर पर उसको खोस लेते हैं। ठीक है, कभी अपने हाथों पर, कभी उसको अपने क्या होठों पर, कभी उसको अपनी कमर पर खोस लेते हैं। न जानो कछु मेली मोहिनी, न जाने उस मुरली ने उनके ऊपर कौन सी मोहिनी मंत्र डाल दी है, न जाने उस मुरली ने कौन सी मोहिनी मंत्र रखी है। राखे अंग अंग भोरी, कि उनका अंग अंग उसके लिए क्या होता है? उसके लिए ही मोहित कर लिया है, उनका अंग अंग मुरली ने मोहित कर लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास जी कहते हैं कि हे गोपियां, प्रभु का मन, ठीक है, हे गोपियां जो प्रभु का मन है, बधियो राग की डोरी, वो गोपियां मन प्रेम के धागे में बंध गया है। गोपियों का जो मन है वो प्रभु के प्रेम के धागे में बंध गया है। सूरदास यही कहते हैं कि प्रभु के मन में जो गोपियों के प्रति प्रेम है और गोपियों के मन में जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है वो क्या है? एक धागे की डोरी से बंध सा गया है। ठीक है, तो वही इस पैराग्राफ में कहते हैं कि फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसको लिखेंगे कि हे सखी, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि, तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि क्यों ना हम श्री कृष्ण की मुरली चुरा ले, कि क्योंकि वो जो मुरली है वो श्री कृष्ण को अपने बस में कर ली है और हमारे सारे प्रेम की मोती, सारे प्रेम के बंधन को तोड़कर श्री कृष्ण उसके मन में क्या है? उसमें बस चुके हैं। क्षण भर भी मतलब दिन में हर पल,
ठीक है। हर एक पल घर के भीतर हो या बाहर, दिन हो या रात, वह क्या करते हैं, कभी भी मुरली को नहीं छोड़ते हैं, ना ही उसको अपने से दूर रखते हैं। कबहू कर यानी कभी अपने हाथों पर, कभी अपने होठों पर और कभी अपने कमर पर उसे खोस कर रखते हैं। न जाने कछु मेली मोहिनी, न जाने कब वह, न जाने कब न जाने कब से ये जो मुरली है उनको वह अपने आप से मोहित कर चुके हैं, और उनका जो मोहितपन है उनके अंग अंग को उसके क्या है, कब्जे में हो गया है मुरली के। और सूरदास कहते हैं कि हे गोपियाँ, प्रभु का मन प्रेम के धागे में बंध गया है। ठीक है, ये इस पैराग्राफ का अर्थ है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे। हेडिंग कर लेंगे सखी री और डॉट लाइन राग की डोरी। तो हेडिंग करेंगे छठवा, सखी री और डॉट लाइन राग की डोरी। संदर्भ इसका रहेगा, प्रस्तुत पाठ्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित पद शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, और जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है, ये हो गया क्या, इसका संदर्भ। अगला लिखेंगे प्रसंग, यानी कि इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है। तो प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने मुरली के प्रति गोपियों के ईर्ष्या भाव का वर्णन किया गया है। अब लिखेंगे व्याख्या कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, भगवान श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसने, ठीक है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे भगवान श्री कृष्ण की मुरली को हमें चुरा लेना चाहिए या फिर चुरा लीजिए, क्योंकि इसने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, जिससे वे हम सब से प्रेम करना छोड़ दिए हैं। हर एक पल, दिन रात जिस श्री कृष्ण उसी के साथ लिए रहते हैं, उसको साथ ही लिए रहते हैं, कभी भी उसको अलग नहीं रखते हैं। कभी उसे होठों में लिए रहते हैं, कभी होठों से लगाए रखते हैं, कभी हाथों में लिए रहते हैं, तो कभी उसको कमर में खोस लेते हैं। न जाने उस मुरली ने उन पर कौन सा मोहिनी मंत्र छोड़ दिया है कि और उनके अंग अंग को मोहित कर दिया है। और सूरदास जी कहते हैं कि हे गोपियाँ, प्रभु का मन प्रेम के धागे में बंध गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस प्रकार से इस पैराग्राफ की व्याख्या। अब हम देखेंगे पैराग्राफ नंबर 7वां। तो इसमें लिखेंगे, अगला पैराग्राफ है कि 7वां, उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जशुमती, अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजावे, अति हित साथ रखावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जदु तात। तो इस पैराग्राफ का अर्थ है कि उद्धव मोही, यानी कि श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उद्धव मोही मतलब होगा कि मुझे, ब्रज विसरत नाही, कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की यादें नहीं भूलती। ठीक है, विसरत मतलब भूलती, यानी कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की बातें यादें नहीं भूलती हैं। वृंदावन गोकुल वन उपवन, ठीक है, कह रहा है कि वृंदावन और गोकुल के बाग बगीचे की घनी छाया मुझे नहीं भूलती है। यानी वृंदावन गोकुल के बाग बगीचे, वन उपवन मतलब बाग बगीचे, सघन कुंज की छाही। ठीक है, बाग जो बगीचे हैं, बाग बगीचे वो सघन मतलब घने, कुंज की छाही, घने पेड़ की क्या है, बाग बगीचे की छाया है। तो वृंदावन के गोकुल के बाग बगीचे घनी छाया मुझे भूलते नहीं हैं। प्रात समय माता जशोदा, अरु नंद देखी सुख पावर। प्रातः यानी सुबह के समय में माता यशोदा, अरु यानी और नंद बाबा को देखकर जो सुख मिलता है, ठीक है, उनको देखकर जो सुख मिलता है और मुझे देखकर जो उनको सुख मिलता है, वो मुझे बहुत याद आती है। माखन रोटी दहियो सजावे, माखन रोटी दही को थाल में सजाकर, अति हित साथ खियावत, बहुत ही प्रेम के साथ यशोदा माता मुझे क्या करती हैं, खिलाती हैं। कि माखन और जो माखन रोटी है और दही है, उन सबको वो अच्छे से थाल में सजा कर लाती हैं और बहुत ही प्रेम से हमें खिलाती हैं।
गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, और गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ जो हम खेलते थे, सब दिन हंसत सी रात, वो सारे दिन कितने हंसी खुशी बीत गए। ठीक है, खेलते खेलते सभी दिन क्या होते हैं, आराम से बीत जाते थे। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास उस ब्रजवासी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जिनसो हित जदुतात, जदुतात का मतलब होगा क्या कि स्वयं प्रभु, क्या है कि जदुतात मतलब जो श्री कृष्ण प्रभु हैं उनकी बात हो रही है। तो सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासी धन्य है, क्योंकि उनकी चिंता उनके प्रभु स्वयं करते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं सारे लोगों से कि ब्रजवासी बहुत ही धन्य हैं, क्योंकि उनकी चिंता क्या करते हैं, स्वयं श्री कृष्ण प्रभु करते हैं। तो यही था इस पैराग्राफ का अर्थ। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। कह रहा है कि उद्धव जो हैं इस पैराग्राफ में, कि उद्धव श्री कृष्ण जो हैं, श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि ब्रज मुझसे नहीं भूलता, हे उद्धव ब्रज को मैं नहीं भूल पाता हूँ, क्योंकि वृंदावन के, गोकुल के जितने भी सारे बाग बगीचे हैं वो उसकी सहघन कुंज की यानी घनी छाया बहुत ही आराम देती है। ठीक है, वो बाग बगीचे और उसकी घनी छाया मुझे नहीं भूलती है। सुबह होते ही यशोदा मैया, ठीक है, सुबह होते ही यशोदा मैया नंद बाबा को देखकर मुझे जो सुख प्राप्त होता है, माखन रोटी दहिया सजाकर जो बहुत ही प्रेम से मुझे मेरी माता खिलाती हैं, और गोपी ग्वाल बाल के साथ जब हम खेलते हैं तो सारा दिन ऐसे ही हंसते खेलते बीत जाता है। और सूरदास बहुत ही धन्यवाद करते हैं उस ब्रजवासी का जिसकी चिंता स्वयं श्री कृष्ण प्रभु करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पैराग्राफ का अर्थ और प्रश्न। हेडिंग करेंगे उद्धव मोही, और लास्ट का वर्ड जदुतात। सातवां हेडिंग करेंगे उद्धव मोही डॉटलाइन जदुतात। संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण का ब्रज के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है। व्याख्या, श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की यादें नहीं भूलती, वृंदावन और गोकुल के बाग बगीचे की घनी छाया मुझे नहीं भूलती है। मैं सुबह होते ही यशोदा मैया और नंद बाबा को देखकर सुख प्राप्त करता था। मेरी माता मुझे मक्खन से सनी हुई रोटी अत्यंत प्रेम से खिलाती थी, और गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते मेरे सभी दिन आराम से बीत जाते थे। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासी धन्य हैं, क्योंकि उनकी चिंता स्वयं उनके प्रभु करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके 7वें पैराग्राफ का अर्थ। अब हम चलेंगे पैराग्राफ नंबर 8 पर। अगला 8वां पैराग्राफ कह रहा है कि उद्धव मन न भरी 10 भये 10-20, एक हु तो 100 गयो श्याम संग, को और राधे ईश, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, जयो देही बिनु शीस, आशा लगी रहती तन श्वासा, जीवही कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश, सुर हमारे नंद नंदन, बिनु और नहीं जगदीश। ठीक है, देखिए इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि उद्धव मन न भरे 10-20, कि हे उद्धव, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10 या 20 मन नहीं है, 10-20 मन नहीं है, एक ही हु तो यानी एक ही है, सो गयो श्याम संग, एक ही मन है जो कि हमारे श्री कृष्ण के साथ चला गया है। ठीक है, उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही मन है जो कि श्याम के साथ चला गया। को अवधारे राधे ईश, और अब निर्गुण ब्रह्म की आराधना कौन करेगा। ठीक है, और राधे ईश यानी जो हमारे निर्गुण ब्रह्म है उसकी आराधना अब कौन करेगा। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। ठीक है, केशव बिनु यानी कि श्री कृष्ण के बिना हमारी जो इंद्रियां हैं वो शिथिल हो गई हैं, थम सी गई हैं। ठीक है, और जयो देही बिनु शीस, जैसे हमारा शरीर बिना सिर के हो गया हो। ठीक है, कह रहा है कि जिस प्रकार से इंद्रियां शिथिल हो गई हैं श्री कृष्ण के बिना, उसी प्रकार से जिस प्रकार से शरीर बिना सिर के अलग हो गया हो।
आशा लगी रहित तन श्वासा, हमें हमेशा उनके आने की उम्मीद लगी रहेगी। हमें हमेशा यही लगा रहेगा कि कब श्री कृष्ण आएंगे, इस आशा में ही हम जीवित रहेंगे। जीव ही कोटि बरीस, इसी आशा के साथ हम, इसी आशा के सहारे हम उम्मीद में क्या कर लेंगे, जी लेंगे, जी रहेंगे कई बरीस। तुम तय सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव तुम तो श्याम के मित्र हो। ठीक है, हे उद्धव तुम तो श्याम के मित्र हो, सकल जोग के ईश, संपूर्ण योग विद्या के स्वामी हो। ठीक है, हे उद्धव तुम तो श्याम के मित्र हो और सभी युग के विद्वाता और स्वामी हो। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ठीक है, यदि तुम चाहो तो हमें मिला सकते हो। ठीक है, वो चाहते हैं कि यदि तुम चाहो तो हमें मिला सकते हो, सूर हमारे नंद नंदन बिनु की और नहीं जगदीश, और हे उद्धव श्री कृष्ण के बिना हमारी दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, जगदीश यानी कि श्री कृष्ण, और वो कहती हैं कि अगर तुम चाहो तो हमें क्या कर सकते हो, श्री कृष्ण से मिला सकते हो, क्योंकि श्री कृष्ण के बिना हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। यही इस पैराग्राफ का क्या है, अर्थ है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। हेडिंग करेंगे उद्धव मन डॉट लाइन नहीं जगदीश। आठवां लिखेंगे उद्धव मन और डॉट लाइन नहीं जगदीश। संदर्भ इसका पूर्वक रहेगा, यानी कि जो हमने बताया था वही लिखिएगा। और प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों द्वारा अपनी दुर्दशा का वर्णन किया गया है। ठीक है, व्याख्या लिखेंगे। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, केवल एक ही मन था जो कि श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब निर्गुण ब्रह्म की आराधना कौन करेगा? श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, जैसे हमारा शरीर बिना सिर के हो गया हो। ठीक है, हमें हमेशा उनके आने की उम्मीद लगी रहती है और इसी के सहारे हम जी रही हैं। हे उद्धव तुम तो श्याम के मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या के स्वामी हो। यदि तुम चाहो तो हमारा मिलन करा सकते हो। यदि तुम चाहो तो हमारा मिलन करा सकते हो। हे उद्धव श्री कृष्ण के बिना हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो ये हो गया आपके 8वें पैराग्राफ का अर्थ। अब हम चलेंगे पैराग्राफ संख्या 9 पर। अगला 9वां पैराग्राफ कह रहा है उद्धव जाहू तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हो को नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिनी सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने। हम सो कई लई हम सही को, जिय गुनी लेऊ सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करे पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सौ, बूझती बात निदाने। सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। ठीक है, अब देखिए इस पैराग्राफ में क्या कह रही हैं गोपियाँ। उद्धव से गोपियाँ कहती हैं उद्धव जहू तुम ही हम जाने। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम आपको जहू जानते और तुम ही मतलब आपको हम जाने, यानी कि हे उद्धव हम आपको भली भांति जानते हैं। जाहू मतलब भली भांति, जाने मतलब जानते हैं, तुम ही मतलब तुमको। कि हे उद्धव हम आपको भली भांति जानते हैं, आप चले जाइए। श्याम तुम ही हो को नहीं पठियो, यानी कि श्याम ने तुम ही मतलब तुम्हें, और हाँ हया मतलब यहाँ, को नहीं पठियो यहाँ तुम्हें नहीं भेजा है। ठीक है, यहाँ पर वो कहते हैं कि श्याम ने मुझे भेजा है, तो गोपियाँ कहती हैं कि श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने। तुम बीच माने रास्ता, तुम रास्ता भूल गए हो। ठीक है, तुम रास्ता भूल गए हो। ब्रज नारिनी सो जोग कहत हो। फिर कह रहा है कि ब्रज की नारियां, नारिनी मतलब नारियों को, सो मतलब संग में, जोग मतलब योग, कहत हो
यानी कि ब्रज की नारियों के संग तुम योग बातें करते हो। बात कहत न लजाने, क्या तुम्हें ये सारी बातें कर कर शर्म नहीं आती है? ठीक है, वो कह रहे हैं कि श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम रास्ता भूल गए हो और ब्रज की नारियों के साथ तुम क्या कर रहे हो? योग की बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें ये सारी बातें कहते हुए लजाने यानी कि शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती है? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, आप समझदार हो। वो कहते हैं कि बड़े हो, आप समझदार हो, लेकिन आपके पास क्या है? ऐसे भय अयाने, कि आप बड़े हैं, समझदार हैं, लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं है। हम सो कही लई हम सही को, ऐसी अज्ञानता बातें करते हो। हमसे आपको, ठीक है, हमसे आपके हमने तो सहन कर लिया, यानी कि आपने जो बात हमसे कही उसको हमने सहन तो कर लिया, सही मतलब सहन कर लिया। जिन गुनी ले सयाने, लेकिन ऐसी बातें किसी और व्यक्ति से मत कीजिएगा। ठीक है, लेव मतलब कि ऐसी बातें किसी और बड़े व्यक्ति से, सयाने व्यक्ति से मत करिएगा। वो कह रहे हैं कि हमसे तुमने ये जो बातें कही वो तो हमने सुन लिया, लेकिन ये सारी अपूर्ण बातें जो हैं वो आप अज्ञानता की बातें किसी और व्यक्ति से मत कीजिएगा। कह अबला कह दशा दिगंबर, कहाँ हम नारियाँ, अबला नारियाँ और कहाँ नामावस्था। ठीक है, कहाँ हम नारियाँ और कहाँ हमारा नामावस्था। ठीक है, फिर कह रहा है मस्त करो पहचानो, धारण करके पहले समझो, मौन धारण करके पहले समझो। कह रही है कि कहाँ हम अबला नारियाँ और कहाँ नामावस्था। ठीक है, बिना किसी नाम व्यवस्था के, और मौन धारण करके पहले समझो। ठीक है, मस्त मने मौन धारण करना, करो मने करना, और पहचाने मतलब धारण करके समझो। ठीक है, साँच कहो तुमको अपनी सौ, ऐसा मैं ये सच कहती हूँ अपनी सौगंध खाकर, बूझती बात निदाने। ठीक है, और ऐसा कृत्य हमें शोभा नहीं देता, मैं सच में तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ कि ये सारी बातें हमारे नादानी में नहीं समझ आती। सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो, कि सूर्य श्याम की हे सूरदास, हे श्याम, कि जब तुम इतने समझदार हो, तुम्हें हम भली भांति जानते हैं, तब न कभू मुस्कुराने, कि जब तुम्हें श्याम ने यहाँ भेजा है तो मुस्कुराए हैं कि नहीं। वो कहते हैं कि हे उद्धव, तुम तो सब जानते हो, लेकिन जब तुम्हें श्री कृष्ण ने यहाँ भेजा तो क्या तुम मुस्कुराए कि नहीं। ठीक है, यही बात इसमें कह रहा है। तो इस पैराग्राफ का इस प्रकार से इतना अर्थ था। तो हम देखेंगे व्याख्या में, ताकि आपको ये पैराग्राफ पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए। तो हेडिंग बनाएंगे उद्धव जाहू डॉट लाइन न कहूँ मुस्कुराने। ठीक है, तो चलिए इसका हेडिंग करते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। हेडिंग करेंगे उद्धव जाहू डॉटेड न कहूँ मुस्कुराने। संदर्भ इसका पूर्वक रहेगा प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों द्वारा उद्धव का किए गए अपमान का वर्णन है। व्याख्या, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम आपको भली भांति जानते हैं, आप चले जाइए, श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम रास्ता भूल गए हो। ब्रज की नारियों के संग योग की बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती है, आप समझदार हो, लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं है। ऐसी अज्ञानता बातें करते हुए हमसे आपके कहा हमने तो सहन कर लिया, लेकिन ऐसी बातें किसी बड़े व्यक्ति से मत कीजिएगा। कहाँ इस नारियाँ, कहाँ हम नारियों, और कहाँ नामावस्था, मौन धारण करके पहले समझो। ऐसा कृत्य हमें शोभा नहीं देता है। ठीक है, ऐसा कृत्य हमें शोभा, ऐसी बातें नहीं देती हैं। ठीक है, उद्धव तुमको तुम्हारी कसम, सच बताना, जब श्याम ने तुम्हें यहाँ भेजा तो क्या तो मुस्कुराए हैं कि नहीं। जब श्याम ने तुम्हें हमारे पास भेजा तो क्या वो मुस्कुराए थे या फिर नहीं। ये बात गोपियाँ उद्धव से करती हैं। ठीक है, तो ये था आपके 9वें पैराग्राफ की व्याख्या और इसका अर्थ। अब हम चलेंगे पैराग्राफ नंबर 10वें पर। अब अगला पैराग्राफ है आपका 10वां। कह रहा है निर्गुण कौन देश के बासी, मधुकर कही समुझाई सौंग दो, बूझती साँच न हासी।
कौन है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन बेस है कैसे की ही रस में अभिलाषी। फिर आगे है इसका और 3 लाइन कि पावे गो पुनि कियो आपनो, जो रे करोगो गासी, सुनत मौन है रहियो बारवे, सूर सबे मति नासी। ठीक है, अब देखिए इस पैराग्राफ का अर्थ क्या होगा। तो इस पैराग्राफ का अर्थ यहाँ से समझेंगे। कह रहा है यहाँ पर सबसे फर्स्ट लाइन की निर्गुण कौन देश की बासी। यहाँ पर गोपियां उद्धव से कहती हैं कि निर्गुण ब्रह्म किस देश के निवासी हैं। बासी मतलब निवासी और देश मने देश। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि जो निर्गुण जो ब्रह्म हैं, जो नहीं दिख सकते, वो किस देश के निवासी हैं। मधुकर कही समझायु सौंग दो। ठीक है, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें सौगंध देकर पूछती हूँ कि सच सच बता दो। ठीक है, बुझती मतलब मैं तुमसे हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ, साच मतलब तुम सच सच ये बातें बता दो कि ये जो निर्गुण ब्रह्म है वो किस देश के निवासी हैं। कौन है जनक, इस निर्गुण ब्रह्म के जनक यानी पिता, कौन है जननी यानी उनकी माता, कौन है नारी यानी कि उनकी पत्नी, और कौन दासी यानी कि और उनकी दासी कौन है। यानी निर्गुण ब्रह्म के पिता, उनकी माता, उनकी पत्नी और दासी कौन है। ठीक है, फिर कैसे बरन भेष है कैसे, उस निर्गुण ब्रह्म के वेशभूषा कैसी है, यानी कि उन्हें देखने में उनकी वेशभूषा कैसी है। किन्हीं रस में अभिलाषा, और उनकी इच्छाएं कैसी हैं। ठीक है, इतना समझिएगा। कह रहा है निर्गुण ब्रह्म किस देश के निवासी हैं, ये बात गोपियां उद्धव से कहती हैं और कहती हैं कि मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ, सच सच बता दो निर्गुण ब्रह्म के पिता, उनकी माता, उनकी पत्नी और दासी कौन है। ठीक है, और निर्गुण ब्रह्म के वेशभूषा कैसी है और वह उनकी इच्छाएं क्या है। ठीक है, ये सारे सौगंध दिलाकर वो उद्धव से कसम दिलाकर पूछती हैं। फिर पावेगो पुनि कियो अपनो, जो रे करेगो गासी, सुनत मौन है रहियो बरैव, सूर सबे मति नासी। कह रहा है कि पावेगो यानी कि पाओगे, पुनि कियो अपनो यानी कि तुमने जो कर्म किया है तुम उसका फल पाओगे, जो रे करियो गासी। ठीक है, यहाँ पर कह रही हैं कि अगर तुम हमसे छल करोगे, ठीक है, अगर तुम हमसे छल करोगे तो अपने किए का फल तुम जरूर पाओगे। ठीक है, अगर तुम हमसे छल करते हो तो तुम अपने किए का फल जरूर पाओगे। सुनत मौन है, उद्धव मौन रखकर चुपचाप रहकर सुनते हैं। रहियो बावरे, ठीक है, और क्या होते हैं, बावले से हो जाते हैं। उन सारी गोपियों की बातें सुनकर उद्धव क्या होते हैं, चुप हो जाते हैं और बावले हो जाते हैं। सूर सबे मति नासी, और ये सारी बातें सुनकर जैसे उनकी बुद्धि क्या हो, भ्रष्ट हो गई हो। नासी मतलब भ्रष्ट होना, मति मतलब बुद्धि। तो कह रहा है कि वह कहती है गोपियां कि अगर तुम हमें सच नहीं बताओगे तो तुम अपने किए का फल जरूर पाओगे, इसलिए हमें सच बता दो। ठीक है, और गोपियों की ऐसी बातें सुनकर उद्धव चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं और एकदम बावले जैसे हो जाते हैं, और फिर जैसे उनकी बुद्धि क्या हो, भ्रष्ट हो गई हो, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये हो गया इस पैराग्राफ का अर्थ। हेडिंग करेंगे स्टार्टिंग के 2 वर्ड यानी निर्गुण कौन और लास्ट के 2 वर्ड यानी मति नासी। चलिए देखते हैं इसका अर्थ। तो हेडिंग करेंगे निर्गुण कौन डॉट लाइन मति नासी। संदर्भ इसका पूर्ववत रहेगा। प्रसंग लिखें कि प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां उद्धव से निर्गुण ब्रह्म का परिचय पूछती हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसकी व्याख्या। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि निर्गुण ब्रह्म की किस देश के निवासी हैं। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ, सच सच बता दो निर्गुण ब्रह्म के माता पिता, पत्नी और दासी कौन है। निर्गुण ब्रह्म की वेशभूषा कैसी है। ठीक है, फिर कहते हैं कि और उनकी इच्छाएं कैसी हैं। अगर तुम हमसे छल करोगे तो अपने किए का फल जरूर पाओगे। गोपियों की ऐसी बातें सुनकर उद्धव चुप हो गए और ऐसा लग रहा था जैसे सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो। ठीक है, जैसे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो उन सारी गोपियों के सामने। तो ये हो गया आपके 10वें पैराग्राफ का अर्थ।
अब हम देखेंगे इस चैप्टर का आखिरी पद जो कि है 11वां पद। तो चलिए देखते हैं उस पद को। अगला और इस पैराग्राफ का आखिरी पद है कि सै देशो देवकी सौ कहियो, हो तो धाई तिहाय सूत की, मया करत ही रहियो, यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तऊ मोही कही आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ाए तो माखन रोटी भावे, तेल उबटने अरु तातो, जल ताही देखी भजी जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी कै नहाते, सूर पथिक सूर मोही रैनी दिन, बढ़ियो रहत उर सोच, मेरो अलक लड़ौते मोहन, है करत संकोच। ठीक है, तो देखिए इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है। बहुत ही आसान सा पैराग्राफ है। इसमें जो यशोदा माता हैं वो उद्धव से अपनी बातें कहती हैं। देखिए, जन संदेशो देवकी सौ कहियो, कि यशोदा माता उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मेरा ये संदेश, संदेशो मतलब हे उद्धव मेरा ये संदेश देवकी माँ यानी जो देवकी हैं उनको ले जाकर कहना, यानी मेरा ये संदेश देवकी को बता देना। है तो धाई तिहारे सूत की, कि उनके पुत्र का पालन पोषण करने वाली मैं हूँ। सूत माने पुत्र, तिहारे मतलब पालन पोषण, धाई मतलब करने वाली, है तो यानी कि मैं हूँ। मया करत ही रही हो, कि तथा मेरे पुत्र पर दया बरसाती रहेंगी। ठीक है, माया मतलब दया, करत मतलब करती रहेंगी, रसयो मतलब बरसाती रहेंगी, कि मेरे पुत्र पर दया बरसाती रहेंगी। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, ठीक है, यद्यपि श्री कृष्ण की आदत वो जानती हैं। ठीक है, यद्यपि श्री कृष्ण की आदत वो जानती हैं। तौ मोही कहे आवे, तौ मोही फिर भी, तौ मोही मतलब फिर भी, मोही मतलब मैं, फिर भी मैं कही आवे, मैं फिर भी उन्हें बता रही हूँ, कि प्रातः होत मेरे लाल लड़ौते, कि उनको बताना कि सुबह होते ही श्री कृष्ण, मेरा लाल श्री कृष्ण क्या करता है कि उठता है और प्रातः काल माखन रोटी भावे, और माखन रोटी खाना उसे बहुत ही पसंद है। तेल अबटने अरु तातो जल, और तेल अबटने मतलब का जल, अरु तातल यानी कि ठंडा जल। ठीक है, ठंडा जल देखकर क्या करता है वो, तही देखी भजी ताते, जैसे ही देखता है वह भजी मतलब भागने लगता है। ठीक है, वो कह रही हैं कि उसे माखन रोटी खाना पसंद है, लेकिन तेल काजल और ठंडा जल को देखकर वह भागने लगता है। जोई जोई मांगत सोई सोई दे, यानी कि फिर वो जो जो मांगते हैं वो चीजें उन्हें धीरे धीरे कर कर देना है। क्रम क्रम यानी धीरे धीरे, जो जो वो मांगे सो सो उन्हें देना है। क्रम क्रम धीरे धीरे करी कै नहाते, और धीरे धीरे करके उन्हें नहलाना है। सूर पथिक सूर मोही रैनी दिन, ठीक है, हे उद्धव मुझे उनकी दिन रात चिंता सताए रहती है, मुझे मेरे लाल की दिन रात चिंता सताए रहती है। बढ़ियो रहत सोच, वो बड़ा ही ये सब कहने में सोचता होगा। ठीक है, ये सारी बातें कहने में बहुत ही सोच में होगा कि मेरे अलग लड़ौते मोहन, मेरा प्यारा नटखट जो मोहन है हो करत संकोच, ये सारी चीजें कहने में बार बार संकोच करता होगा। ठीक है, यही इस पैराग्राफ का क्या है, अर्थ है। तो इस पैराग्राफ पे जो भी मैंने आपको बताया वो व्याख्या में हम देखेंगे ताकि आपको ये पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए। तो हेडिंग करेंगे संदेशो देवकी डॉट लाइन करत संकोच। हेडिंग करेंगे संदेशो देवकी डॉटेड करत संकोच। संदर्भ इसका पूर्वरत होगा। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में यशोदा मैया द्वारा देवकी को दिए गए संदेश का वर्णन है। अब संदेश क्या है, व्याख्या में लिखेंगे कि यशोदा माता उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मेरा ये संदेश देवकी को बता देना कि उनके पुत्र का पालन पोषण करने वाली मैं हूँ तथा मेरे पुत्र पर दया बरसाती रहेंगी। यद्यपि श्री कृष्ण की आदत वो जानती हैं, फिर भी मैं बता रही हूँ। उनको बताना कि सुबह होते ही श्री कृष्ण को माखन रोटी खाना पसंद है। तेल काजल और ठंडा जल देखकर वो भाग जाते हैं।
फिर वे जो जो मांगते हैं वो चीज़ें देकर उन्हें धीरे धीरे नहलाना है। ठीक है। और हे उद्धव, मुझे रात दिन यही सोच लगी रहती है कि मेरा प्रिय श्री कृष्ण बार बार संकोच करता होगा किसी भी चीज़ को कहने में। तो ये हो गया आपके इस टॉपिक में, आज के इस टॉपिक में पार्ट 2 में आपका जो पद था उसका सारा पद्यांश हमने व्याख्या के साथ, अर्थ के साथ बता दिया है। तो आज की इस वीडियो में हमारा चैप्टर 1 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।